और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता भुवनेश सिंघल जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ राम गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हन्नाम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ संजय राणा जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है संजय जी। लेकिन सबसे पहले राम जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ, क्योंकि सीपीसीबी के जो आंकड़े हैं वो तो कुछ और कहानी कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि डेटा में गड़बड़ी की जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और हो सकता है कि दिल्ली की जनता भी आपसे जानना चाहती होगी कि अगर डेटा में गड़बड़ी हो रही है, किसी तरीके का इसमें हेरफेर हो रहा है, तो इसके पीछे आधार क्या है सर? अमित जी, आपको जी हिंदी खबर के सभी दर्शकों को और इस गेस्ट पैनल पे बैठे हुए तमाम मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। राम राम। भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजन दिल्ली में खास करके प्रदूषण के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पूरी दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रही है। ये पूरा देश, पूरी दुनिया को पता चल रहा है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चल रहा। कारण कि ये खुद तो 60-60 हजार 70-70 हजार रुपए के प्यूरिफायर लगा करके एसी कमरों में बैठ करके इतना महापाप करने में लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली वासी जिस समय अपनी जिंदगी और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस समय ये संवैधानिक पद पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी की चारों इंजन वाली सरकार कर्तव्यों का निर्वाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ डाटा में हेरफेर करने के काम पे लगी पड़ी है। दिल्ली के एलजी साहब ने चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली का 74% प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है दिल्ली के द्वारा। अब जब दिल्ली में भाजपा के चारों इंजन की सरकार है, आजू बाजू में जो एनसीआर है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर ये एलजी साहब के विचार कहां चले गए? क्या अब भी दिल्ली की सरकार इन एलजी साहब की नहीं सुन रही है? और अगर सुन लिया है, जैसा कि ये सीपीसीबी के लेकर के दावे किए जा रहे हैं, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं इनके राज्यसभा में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री साहब है, उन्होंने दावा किया था 2016 में 109 दिन जो है साफ रहती थी दिल्ली, और वो 2025 में 209 दिन हमने करके दिया। मतलब 10 साल हम रहे तो 109 को 209 दिन में किया। मैं खुला चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, वो 309 दिन करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ जी बिल्कुल वाकई में काम कर रही है। और दिल्ली वालों को हम स्वयं प्रचार करेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नहीं तो यह बतौलेबाजी करके टेलीविजन नहीं, लेकिन सीपीसीबी के जो आंकड़े हैं राम गुप्ता जी, सीपीसीबी के जो आंकड़े हैं उस पर आम आदमी पार्टी भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ भाई। सीपीसीबी के आंकड़े हैं ना ये तो, और ऐसा थोड़ी है कि वो पहली बार आंकड़े जारी कर रही है भाई। आपके समय में भी ये आंकड़े जारी होते थे, अभी आंकड़े जारी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से भुवनेश सिंघल जी से, उनसे जरा पूछिए क्या इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में कुछ बदलाव किया या कोई बेड़ा बड़ा किया? इलेक्ट्रिक वाहनों को, बसों को बढ़ावा दिया? उल्टा इन्होंने जो माताओं बहनों को फ्री यात्रा करने को मिलता था 50% जो हमारी देश की आबादी है, उनको भी इन्होंने बंद करवा दिया। दिल्ली का ग्रीन कवर इन्होंने कितना बढ़ाया पूछिए जरा। कोयला आधारित बिजली इन्होंने बंद करी? नहीं करी। फैक्ट्रियों में पीएनजी को शिफ्ट किया? नहीं किया। 24/7 जो बिजली आम आदमी पार्टी देती थी और जिसकी वजह से डीजल जनरेटर कम हुए थे, क्या इन्होंने वो काम किया? ठीक है, चलिए सर मैं आऊंगा, मैं राम गुप्ता जी आपके पास लौटूंगा। राम गुप्ता जी मैं आपके पास लौटूंगा, ठीक है मैं सर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन ये भी तो सच है ना, ये जो तमाम आप बातें जो कर रहे हैं ये प्रयास आपकी ओर से किए गए थे, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ये भी तो सच है। इस सच को भी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। खैर मैं लौटूंगा आपके पास और इस बात का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा। अच्छा जल्दी से बोलिए। 109 दिन को 209 दिन में लाए तो सही। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं खुला चैलेंज करता हूँ भाजपा। ठीक है, नहीं मैं समझ गया, और ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है राम गुप्ता जी, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। भुवनेश जी मतलब वो कह रहे हैं कि भाई 109 से लेकर के हम 209 पे ले आए, और वो चैलेंज के साथ करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको 309 पर लेकर आए तब हम माने कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। बाकी ये सीपीसीबी के आंकड़े आ जाएं, कुछ और आंकड़े आ जाएं,
उस पर भरोसा नहीं हो रहा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई आप लोग तो इसमें हेराफेरी कर रहे हैं, डेटा को इधर उधर करके आप आंकड़े जारी कर देते हैं, और ये जो आंकड़ों की जो बाजारी चल रही है या आंकड़ों का जो खेल चल रहा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे असल बात यह है कि आप दिल्ली वासियों को राहत कब तक और कैसे देंगे? देखिए अमित जी, बिल्कुल सही आंकड़ों की बात की। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता श्री राम गुप्ता जी ने आंकड़ों का खेल समझना हो तो इस बात से समझ लीजिए कि जब पंजाब में जब इनकी सरकार है, इससे पहले कहते रहे जब दिल्ली में इनकी सरकार थी कि पंजाब से पराली का धुआं आता है, पंजाब से पराली का धुआं आता है, और जब पंजाब में इनकी सरकार हो गई और दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई तो इन्होंने 50,000 जो केस दर्ज होते थे उसको 550 पर लाकर दिखा दिया। ये आंकड़ों का खेल होता है। 50,000 से 550 केस रह गए। और रही इन्होंने जो अभी कहा कि 50-50 हजार के 1 लाख के एयर प्यूरिफायर लगा रखे हैं। सर अभी 5 तारीख से दिल्ली का सत्र प्रारंभ होने वाला है। आपने उस शीश महल के अंदर क्या क्या किया हुआ है उसकी भी सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है। और रही बात, अब आ जाते हैं प्रदूषण के विषय पर। बिल्कुल सही अमित जी, आपने जो विषय रखा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो ईसी है, ये एक स्वायत्त संस्थान है। अगर इसने कोई रिपोर्ट दी है, इससे पहले भी रिपोर्टें जारी होती रही, आपने भी ये बात कही, तो जब वो रिपोर्टें जारी होती रही तब उस पर कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तब कोई बात विषय नहीं उठाया। और आज जब यदि वो कह रहा है कि उसमें सुधार हुआ है तो उस बात को स्वीकार करने की बजाय ये इस प्रकार के आरोप लगाने पर लगे हुए हैं। अरे कोई अच्छा प्रयास हुआ है तो उसमें साथ दीजिए, उसमें साथ आइए। अगर कोई आपके पास अच्छा सुझाव है वो सुझाव दीजिए और बताइए कि आपने 11 साल की सरकार के अंदर क्या ठोस कदम उठाए, भविष्य की क्या नीतियां आपकी रही। कोई एक नीति ऐसी बता दीजिए जब आपने ये तय किया हो कि अगले कुछ वर्षों के अंदर हम प्रदूषण को इस प्रकार से कम करेंगे। कोई एक भी ऐसा उपाय आपने नहीं किया। यदि भाजपा की सरकार भुवनेश जी, राम गुप्ता जी ने आपको इतने सारे तो बताए, उनको बताया कि क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने ऐसा किया। मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप पॉल्यूशन के इस लेवल को कम कर सकते हैं। आपके सामने दे तो रहे सुझाव, और क्या देंगे सुझाव भाई? जब हमको निश्चित रूप से जो कदम आवश्यक होंगे हम उठाएंगे। 11 साल की मैं सरकार में इन्होंने एक आपके कदम क्यों नहीं उठाए? अगर ये पोल्यूशन कर सकते थे तो OD1 जैसे व्यर्थ के विषयों में क्यों उलझे रहे? इन्होंने ये क्यों नहीं कदम उठाए? 11 साल कम होते हैं क्या? 11 साल दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने इनको सरकार में दिए, और इसके प्रकार ये हम पर आरोप लगा रहे। नहीं सर, आरोप तो लगेगा ना भाई। 6 महीने में निजात दिलाने का दावा किसने किया था? आप ही बताइए ना, कौन कर रहा था दावा? किया और उसको कम करने का, ठीक है। हाँ, हो तो सकता है कि वो सर मामूली हो। अरे उसमें मामूली सी कमी आई है सर, मामूली सी कमी आई है। अगर आप किसी भी जानकार से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आप ये दिल्ली वासियों ने क्या मास्क उतार दिया है क्या? वो आज भी मास्क लगाकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं सर। वो आज भी उनका दम घुट रहा है सर, आज भी उनको सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तो सच है ना सर? कम से कम इस बात को तो स्वीकार करिए आप। देखिए मामूली सी अगर कमी आ भी गई, और देखिए ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि मौसम भी कहीं ना कहीं आप लोगों के अनुकूल रहा। मौसम ने आपका बहुत साथ दिया, उसका भी असर है सर। मौसम नहीं, दिल्ली की जनता भी हमारा साथ दे रही है और हमारी सरकार भी दिल्ली जनता का साथ देने के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, चाहे वो निगरानी का हो, चाहे केंद्र सरकार से समन्वय का हो, LG के साथ समन्वय का हो, उसको सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। और केवल हमारी सरकार प्रदूषण पर नहीं, जो मानसिक प्रदूषण भी इस समय दिल्ली के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण के नाम पर जब हिडमा जैसे नक्सली का समर्थन कर दिया जाता है, हम उस प्रदूषण को भी समाप्त करने का चौतरफा प्रयास कर रहे हैं। ये सारे प्रदूषणों को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी है, दिल्ली की सरकार की है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की है। हम उसको दूर करके रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे प्रयास निश्चित रूप से अच्छे हैं, हमारी मंशा अच्छी है, हमारे प्रयास अच्छे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण को समूल नाश करके हम रहेंगे। ठीक है, हरनाम जी आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन का समूल नाश किया जाएगा और आपको उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई 10 साल आम आदमी पार्टी, 15 साल कांग्रेस पार्टी के, 25 साल ये हो गए, 27 साल से हम सत्ता से बाहर थे, और 27 साल का जो बैकलॉग है उसको भरने में थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा समय तो दीजिए। और देखिए धीरे धीरे अगर ये 8-9 महीने में थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है तो आने वाले सालों में तो और राहत मिलेगी, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी सरकार की ओर से। जी शर्मा जी, ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी भी 11 साल सत्ता में है केंद्र सरकार में, जो कि दिल्ली का भी राज्य भी उनके अंडर में आता है, और आम आदमी पार्टी भी 11 साल से थी। जब इन्होंने पिछले 11 साल, लेकिन बीजेपी दिल्ली में सत्ता में कब थी? दिल्ली के मालिक है तो भैया बीजेपी दिल्ली में सत्ता में कब थी? कोई जिम्मेवारी दिल्ली के लिए नहीं है हरनाम जी,
दिल्ली के लिए नहीं है, मुझे बताइए। हाँ जी। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली में बीजेपी आखिरी बार सत्ता में कब थी? 27 साल पहले थी ना? अरे भैया वो 98 तक थी, लेकिन उसके बाद आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर अभी पिछले 11-12 साल से केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी भी है कि किस तरीके से दिल्ली, एनसीआर और राज्यों का प्रदूषण कम हो। तो यहाँ के एक देश में एक एनवायरमेंट मिनिस्टर है जिनका एक काम है। हरनाम जी, आप आरोप लगाने की बजाय ये बताइए, जब केंद्र में भी आपकी सरकार थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी 15 साल, आपने क्या ठोस उपाय किए थे प्रदूषण को कम करने के लिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे सुनने दीजिए, सुन लीजिए। हमने अपने 15 साल के जब टेन्योर था और 10 साल हमारा कांग्रेस का यूपीए 1 और 2 का टेन्योर था, तो हमने केंद्र के साथ मिलकर जेएनयू मिशन में दिल्ली के अंदर 8 से 9,000 बसों का फ्लीट बढ़ाया। जब दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी थी, तो हमने ज्वाइंट वेंचर में मेट्रो चलाई और मेट्रो 300-350 किलोमीटर चली। दिल्ली में लगभग 100 के करीब हमने फ्लाईओवर बनाया। दिल्ली का हमने ग्रीन एरिया 27% बनाया। दिल्ली में हमने रोड वाइडनिंग की और दिल्ली में रोड डस्ट जो थी उसको हमने मैकेनाइज करने का काम किया। दिल्ली के अंदर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, चाहे बसेस हो चाहे टैक्सी हो, उसको हम सीएनजी पर लेकर आए। तो ये, और दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज जो थी 2006 में हमने दिल्ली के बाहर लेकर गए, जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्री प्रदूषण फैला रही थी। दिल्ली के अंदर हमने जो बिजली का प्लांट था उसको बंद किया, उसको बाहर फेंका। दिल्ली के अंदर जो फ्लाई एश थी या राख निकलती थी उसको बाहर किया। तो ये दिल्ली में बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से दिल्ली का उस वक्त इतना खतरनाक प्रदूषण नहीं था। आज ये बार-बार सीपीसीबी की बात कर रहे हैं। सीपीसीबी का अभी मैं आंकड़ा देख रहा हूं जस्ट नेट पर, अभी भी 338 दिल्ली का एक्यूआई है। 338 मतलब वेरी पुअर। आप किस बात के लिए पीठ थपथपा रहे हैं भैया? 338 कोई सांस लेने वाली जगह है क्या? इसके लिए और एक आध दिन हवा चल गई 10-5% ऊपर नीचे हो गया, इस पे बड़े खुश हो रहे हैं जी। अरे कॉन्क्रीट आप काम क्या कर रहे हैं? अब केंद्र में सरकार आपके, निगम में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है। आप मुझे बताइए, चलिए आज आपकी 10 महीने सरकार दिल्ली में होगी, दिल्ली की बात कर रहे हैं। आपने क्या 10 बसें खरीदी? आपने कोई 10 किलोमीटर मेट्रो बढ़ाई? आपने क्या 10 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज किया? आपने दिल्ली में क्या 10 सफाई मशीनें खरीदी जिससे कि डस्ट ना उड़े? आपने कोई 10 इंडस्ट्री बाहर करी जिससे पोल्यूशन हो रहा था? आपने दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन से प्रदूषण है, क्या कोई 10 बिल्डिंगों को सील किया? क्या आपने किसी 10 अधिकारियों को चिन्हित किया जिनकी वजह से जो प्रदूषण पर जिन्हें रोकना चाहिए था उन पर कोई एक्शन हुआ, उन पर कोई कार्रवाई हुई? एक भी काम 10 महीने में यहाँ दिल्ली ने नहीं किया, केंद्र ने नहीं किया। ठीक है, पहले आप लोग लड़ते रहे, तो इस तरीके से दिल्ली के लोगों को आप बेसहारा नहीं छोड़ सकते। दिल्ली का प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर है और जानलेवा है। ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास। संजय जी को लाइए, संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। संजय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या दिल्ली सरकार थोड़ा अति उत्साह दिखा रही है? मामूली सी गिरावट आई है और इस आंकड़े को लेकर ज़्यादा खुशफहमी में रहना या ज़्यादा खुश हो जाना, आपको लगता है कि ये घातक साबित हो सकता है? क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, ये हम सभी जानते हैं। ये बात सच है क्या? अमित भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि प्रदूषण एक ऐसा व्यापक सब्जेक्ट है और हम सबके लिए कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए था। लेकिन देखिए, जो भी काम होते प्रदूषण एक दिन में, 2 दिन में, 10 महीने में, 5 महीने में दूर नहीं किया सकता। इसमें योजनाएं बनती 5-5 साल की। जैसे अभी हरनाम जी ने बहुत एक अच्छी बात बोली, मैं इनका समर्थन करता हूँ। जो लास्ट प्रोक्योरमेंट हुआ था बसों का या फ्लाईओवर्स बने थे या डेवलपमेंट का काम हुआ था, वो शीला दीक्षित के सरकार में हुआ था। 2009 और 2010 में फ्लीट आया था, जो बसेस का फ्लीट बोलते हैं, वो आया था। उसके बाद कोई भी बसों का जो भी खरीदारी हो, कोई भी काम नहीं हुआ। 11 साल में शून्य काम था। देखिए क्या होता है, जब आपको पोल्यूशन कम करने हैं तो प्राइवेट व्हीकल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि 40% प्राइवेट व्हीकल से प्रदूषण होता है और 19% होता है जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहते हैं इसको। तो 40% कम करने के लिए आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुदृढ़ करना पड़ेगा, यानी मजबूत करना पड़ेगा। उस पर पिछले 11 साल में शून्य काम हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं सिर्फ बीजेपी की सरकार की इस बात की सराहना करता हूं कि प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं काम करने की एक तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। चाहे वो आप मशीन देख लीजिए, चाहे इक्विपमेंट जो लगा है वो देख लीजिए। लेकिन हाँ, अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा काम, देखिए एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बिकॉज सेंटर में वही है, स्टेट में वही है कि पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए कि भाई 1 साल में क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से चीजों को रखेंगे, किस तरह से पोल्यूशन को रोकेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगाए जाएंगे और क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी। देखिए क्या होता है ना, जैसे सर्दी आती है या दिवाली आती है,
सारे एक्शन चाहे नेता हो, पक्ष के विपक्ष के, दोनों बड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि प्रदूषण बढ़ गया। ये बताइए, प्रदूषण बढ़ गया तो किसने काम किया? पिछले 11 साल में मुझे कोई आंकड़ा दे दे। कोई काम नहीं हुआ। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हुए। शीला दीक्षित के जमाने में जो 15 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट था, वो बढ़कर के 715 करोड़ रुपए हो गया। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपने बढ़ा दिया, लेकिन योजना जो जनता के लिए लाने थे वो नहीं हुए। प्रदूषण एक मुद्दा इस शहर का नहीं है, प्रदूषण एक देशव्यापी मुद्दा है। इस पे सरकारों को एक तरह से बैठ के एक नीति बनानी पड़ेगी। देखिए, चाइना में 2018 में सबसे ज्यादा प्रदूषण था। आज वो कंट्रोल हो गया क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। तो हमको भी सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ आरोप लगाना कि मैं सिस्टम पे बिलीव नहीं करता। जिन प्रयासों की आप बात कर रहे हैं, संजय जी, जिन प्रयासों की आप बात कर रहे हैं, तो ये प्रयास तो पहले भी होते थे भाई। आम आदमी पार्टी सरकार ऐसे थोड़ी है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। उसकी तरफ से भी ऐसे प्रयास तो किए जा रहे थे, चाहे वो ऑड इवन को लेकर के हो, चाहे वो मशीन लगाने को लेकर हो, चाहे वो वाटर स्प्रेयर को लेकर हो। बहुत सारे प्रयास किए गए, ऐसे थोड़ी है। देखिए, अब आपने जैसे 2-3 प्रश्न रख दिए कि ऑड इवन। देखिए, ऑड इवन से कभी भी आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है। आप वाटर स्प्रिंकल की बात कर रहे हैं, बताइए कहां पे लगा था? एक सीपी में मशीन लगाई गई थी, उसको प्यूरिफायर बोल सकते हैं, या आरटीओ पे लगाया था। उसके बाद उसका क्या हाल हुआ था आपने देखा था। देखिए, सरकार हम ही नहीं कहते एक ही दिन में कर देगी, चाहे वो आम आदमी होती, लेकिन वो सिलसिलेवार तरीके से अगर 11 साल में काम करती तो कुछ ना कुछ 10%, 5%, 20% अंतर दिखता। तो वो अंतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, कभी भी पोल्यूशन ऐसे दूर नहीं हो सकता जब तक आप अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान में चाहे वो दिल्ली हो या शहर का कोई भी अंग हो देश का, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, कहीं ना कहीं ध्वस्त है। जैसे मेट्रो की बात हो रही है, देखिए, मिनी मेट्रो भी चलाई जा सकती है। हम कहते हैं मेट्रो के वेरियस फॉर्म होते हैं, जाके लंदन चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, आपको फॉर्म मिलते हैं। मेट्रो के भी अलग अलग फॉर्म्स है। तो उस तरह से आपको अपने सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाह रहा हूं, उस पर वो रखना चाहिए, पूर्ण विराम रखना चाहिए। मैं छोटी सी एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में ही आप इसका जवाब दें, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में आ रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये कांग्रेस के समय में ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं होता था? पॉल्यूशन जो आम आदमी पार्टी के समय में या बीजेपी के समय में है, कांग्रेस के समय में इतना बड़ा मुद्दा नहीं था भाई। सर्दी तो उस समय भी पड़ती थी, फॉग स्मॉग उस समय भी था, लेकिन ये मुद्दा अभी इतना क्यों है? पहले क्यों नहीं होता था? मैं ये जानना चाह रहा हूं थोड़ा सा आपसे। देखिए, ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात नहीं अमित भाई। जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, यानी प्राइवेट व्हीकल बढ़ गए, आप 2010 का आंकड़ा उठा दीजिए, 2012 का देख लीजिए, सन 2000 का देख लीजिए, चीजें बढ़ी हैं। और जब डेवलपमेंट होता है तो पोल्यूशन भी उसी लेवल पे डेवलप होता है। जो एसी थे, आज कितनी एसी है, पहले कितने एसी थे। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो कितना बढ़ गया, आप पहले कितना था, तो था। लेकिन हाँ, सरकार देखिए, मैं कांग्रेस की भी तारीफ करूंगा। जो बसेस आज जो हम देख रहे हैं, जो भी चल रही है दिल्ली के अंदर, वो कांग्रेस की ही देन है। इसमें मुझे कोई बोलने में कुरेज नहीं है। वो सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं 11 साल में ध्वस्त हो गया। बिल्कुल सही बात है। राम जी आप बोलिए, राम जी आप बोलिए। जी अमित जी, अभी भुवनेश जी कह रहे थे कि सलाह दिया जाए, तो हम सलाह लेंगे। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक सलाह दी थी, क्योंकि क्या है कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा जीवन जीने के लिए चाहिए। ये बिल्कुल सच बात है। केजरीवाल जी ने कहा था, साफ हवा, साफ पीने का पानी अगर नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम एयर और वाटर प्यूरिफायर से 18% जो जीएसटी है उसे हटा लो। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई, इसके बावजूद भी इन्होंने अब तक जो है जीएसटी जारी रखा हुआ है। दूसरा, कोर्ट ने फटकार लगाई थी, इन्हीं के कंट्रोल में है एमसीडी के 19 टोल नाके। उन टोल नाकों को बंद करने के लिए, वो भी स्थायी रूप से नहीं कहा था, अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे याद है, पिछली बार मैं बैठा हुआ था आप ही के चैनल पे, डिबेट पे बैठा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि नहीं जी, वो रेवेन्यू घट जाएगा गवर्नमेंट का। मतलब इन्हें रेवेन्यू की ज्यादा चिंता है, इन्हें जो है अपने जो टोल माफिया है उनकी ज्यादा चिंता है, बनिस्बत दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। मैं अभी दूसरा सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी कहते हैं माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, और इनके एलजी महोदय बसंत विहार में 2200 पेड़ कटवा देते हैं, जिसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी गई। संवैधानिक पद पर रहते हुए सर, समय क्योंकि बहुत कम है मेरे पास। हाँ भुवनेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। जो है इन पर आरोप लगते हैं। देखिए, आप बताइए कि दिल्ली की जनता कैसे मान ली कि ये लोग प्रदूषण के खिलाफ है?
केजरीवाल जी आज पंजाब में बैठकर जिस प्रकार के फर्जी ट्वीट करते रहते हैं, जब अभी एक हाल विषय चल रहा है तो कुत्तों को लेकर उन्होंने फर्जी ट्वीट किया है। इस प्रकार के ट्वीट करना, इस प्रकार की बातें करना, ये आम आदमी पार्टी की नीतियों में शुमार हो गया है। मैं केवल इनसे इतना कहना चाहता हूं कि अच्छे कार्यों का समर्थन कीजिए। आज भले ही हो सकता है मामूली बदलाव दिखाई दिया हो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ये बदलाव पर्याप्त नहीं है हमारे लक्ष्यों के अनुसार, मगर बदलाव हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। इस बदलाव को और बढ़ाएंगे। दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा देना, स्वच्छ पानी देना, यह हमारी जिम्मेदारी है। केजरीवाल जी ने यदि कहा कि स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी दीजिए, तो 11 साल के अंदर उन्होंने क्यों नहीं दिया? मैं केवल, मेरा प्रश्न बार बार ये आता है कि आप हम पर विपक्ष की भूमिका निभाइए, निश्चित रूप से निभानी चाहिए। एक अच्छा विपक्ष सरकार को प्रोत्साहित करता है अच्छे काम करने के लिए, मगर आप प्रोत्साहित करने के नाम पर। हरनाम जी बोलिए, आप बोलिए। हरनाम जी बोलिए आप। ठीक है सर, ठीक है। अगर एक भी हरनाम जी आप बोलिए। एक साल के अंदर 50 मौतें हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण आज भी ज्यादा है और 17,000 मौतें सालाना जो है प्रदूषण के कारण होती है। अभी दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 20,000 से ज्यादा मरीज प्रदूषण की वजह से भर्ती है और ये एक संविधान के आर्टिकल 21 में हमें। चलिए सर, समय समय मेरे पास बहुत कम है। हाँ संजय जी, जल्दी से। संजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी बोलिए, आप बोलिए। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँ। देखिए, जब भी प्रवक्ता टीवी पे आए, तथ्यों के साथ आए। देखिए, प्यूरीफायर पे 5% जीएसटी है, वाटर प्यूरीफायर पे 18% जीएसटी। थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए। देखिए, ये जो समस्या है ब्लेम पास करने से नहीं होगी। अगर थोड़ा भी इंप्रूवमेंट हुआ एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत सारे काम अभी करने हैं। अगर उन्होंने प्रॉमिस दिल्ली की जनता से किया है तो उनको पूर्ण करना पड़ेगा। लेकिन एक कदम भी अगर अच्छा हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। और सिर्फ चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है।